भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता। अनुच्छेद 10 प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा। सरल शब्दों में अर्थ। अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 9 के तहत भारत का नागरिक बन गया है, वह नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत उसकी नागरिकता समाप्त न हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। एक बार जब आप भारत के नागरिक बन जाते हैं तो आपकी नागरिकता को आसानी से छीना नहीं जा सकता। व्याख्या। इस भाग के पूर्ववर्ती उपबंधों में से किसी के अधीन इसका मतलब है कि अनुच्छेद 5 से 9 तक के अनुच्छेदों के तहत जो लोग भारत के नागरिक बने, जैसे कि अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर भारत में निवास करने वाले लोग, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए कुछ लोग, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ लोग, अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोग, अनुच्छेद 9 यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए इसका मतलब है कि नागरिकता के अधिकार संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आपकी नागरिकता सीमित या समाप्त हो सकती है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन यह महत्वपूर्ण वाक्यांश संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इस शक्ति का उपयोग करके संसद नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने या नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए, नागरिकता अधिनियम 1955 एक ऐसा कानून है जिसे संसद ने नागरिकता के नियमों को स्थापित करने के लिए बनाया है। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए राजेश का जन्म 1990 में भारत में हुआ था। चूंकि राजेश का जन्म भारत में हुआ था, इसलिए वह अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक बन गया। अब अनुच्छेद 10 के अनुसार राजेश भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत उसकी नागरिकता समाप्त न हो जाए। उदाहरण 1, नागरिकता बनी रहेगी। राजेश विदेश जाकर वहां नौकरी करता है और कई वर्षों तक वहां रहता है। सिर्फ विदेश में रहने से उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है और न ही उसने कोई ऐसा काम किया है जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उसकी नागरिकता को रद्द कर दे। उदाहरण 2, नागरिकता समाप्त हो सकती है। राजेश स्वेच्छा से किसी दूसरे देश जैसे अमेरिका की नागरिकता के लिए आवेदन करता है और उसे मिल भी जाती है। इस स्थिति में अनुच्छेद 9 के अनुसार और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। उदाहरण 3, नागरिकता समाप्त हो सकती है। राजेश देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है। इस स्थिति में सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है, क्योंकि उसने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को भंग किया है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकों को एक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि एक बार नागरिकता प्राप्त करने के बाद इसे मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता। हालांकि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत इसे सीमित या समाप्त किया जा सकता है।
यह अनुच्छेद नागरिकता के महत्व को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकता से संबंधित निर्णय कानून के अनुसार लिए जाएं। मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्या और उदाहरण अनुच्छेद 10 को समझने में मददगार साबित होंगे।